हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के क्लोज एंडेड सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ओपन एंडेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटेरोगेटिव के ओपन एंडेड सेंटेंस का मतलब क्या होता है। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाले वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछने वाले वाक्य। और हमने देख रखा है कि प्रश्न कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं, दो टाइप से पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जिसका जवाब क्या बने, हाँ या तो ना। जैसे मैंने बोला, क्या वह वहां रह रही है, क्या वह वहां रह रही है। अगर वो वहां रह रही होगी तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ। अगर नहीं रह रही होगी तो आपका जवाब क्या होगा, ना। मतलब ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हाँ या ना बनता है। और जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या ना बनता है उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ओपन एंडेड की। और ओपन एंडेड का मतलब होता है ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना बने, जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़े, जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़े, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब देखो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न। एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, समझाना। ठीक है, तो क्लोज ओपन एंडेड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, एक्सप्लेन करने वाले सेंटेंस। ठीक है, एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न। एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना बने, जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़े। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना बने, जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाए, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ओपन एंडेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड। और फिर बाद में लिखते हैं हम लोग इज, एम, आर। इज, एम या आर। और फिर बाद में लिख देते हैं हम लोग सब्जेक्ट। और फिर लिखते हैं अगर निगेटिव होता है तो नॉट। मतलब अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट लिखेंगे। अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लिखना है। फिर लिख देना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फिर बाद में लिख देते हैं हम लोग अदर वर्ड्स। क्या लिख देते हैं हम लोग, अदर वर्ड्स। देखो, स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ओपन एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वो वर्ड या वो शब्द जिस शब्द से क्वेश्चन किया जा रहा होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं क्वेश्चन वर्ड। और उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। फिर बाद में हम लोग लिखते हैं इज, एम या आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इज, एम, आर किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आता है आई के साथ, और आर किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग इज लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, एम लिखेंगे। फिर बाद में हम लोग लिखेंगे अगर, फिर लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश। और फिर बाद में अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है, अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट बाद क्या लिख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर लिख देंगे हम लोग अदर वर्ड्स। बात समझिए या नहीं। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने। मैंने लिखा, तुम किसके साथ खेल रहे हो, तुम किसके साथ खेल रहे हो। अब देखो, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या पहचानेंगे, इसका टेंस। और इसका टेंस पहचानने के लिए सेंटेंस के अंत में आएंगे, और सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है, रहे हो। और हमें पता है कि जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, इसका टेंस पहचानने के बाद हमें क्या पहचानना होगा, इसका सेंटेंस पहचानना होगा। हमने देख लिया कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है, रहे।
सेंटेंस पहचानने के लिए क्या करेंगे, एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं। लिखा है तुम किसके साथ खेल रहे हो। अगर आपसे कोई बोले तुम किसके साथ खेल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपसे कोई कुछ पूछ रहा है और पूछे जाते हैं प्रश्न, और प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। अब देख लेते हैं उनमें से कौन से टाइप का है। ठीक है, अब देखो लिखा है तुम किसके साथ खेल रहे हो। क्या इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना बन सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम किसके साथ खेल रहे हो, तो क्या आपका जवाब हाँ या ना हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपका जवाब क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के जवाब में कि आप जिसके साथ खेल रहे हो वो कौन है, मतलब आप किसके साथ खेल रहे हो ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा। तो जिस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं बनता है उसे हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। और एक्सप्लेन करने वाले सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड क्वेश्चन। बात समझ या नहीं। और इंटेरोगेटिव के ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जिस शब्द से वो प्रश्न पूछ रहा होता है। और देखो यहाँ पे किस शब्द से वो प्रश्न पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, लिखा है किसके साथ। क्या लिखा हुआ है, किसके साथ। और किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है, किसके साथ की इंग्लिश होती है विथ हुम। क्या होती है इंग्लिश, विथ हुम। हमने लिख दिया विथ हुम। क्वेश्चन वर्ड क्या है, विथ हुम, मतलब किसके साथ। फिर हमें लिखना है इज एम आर या इज एम या आर किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम हो रहा है खेलने का, तो खेलने वाला सब्जेक्ट होगा। खेलने वाले कौन है, खेलने वाले तुम हो। और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। और यू को हमेशा हम कौन सी वर्ब देते हैं, प्लूरल वर्ब देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यू के साथ क्या लिख देंगे, आर। क्या लिख देंगे हम लोग, आर। और फिर बाद में इज एम आर में से आर सेलेक्ट करने के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, सब्जेक्ट हो तुम। तो यहाँ पे तुम की इंग्लिश लिखेंगे, और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। फिर देखो नॉट लिखना है अगर निगेटिव है, तो देखो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं है इस सेंटेंस में, कहीं भी नहीं शब्द नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं है, तो हमें नॉट नहीं लिखना है। हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले होती है। और प्ले में लगाएंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो सेंटेंस क्या हो गया, विथ होम आर यू प्लेइंग, तुम किसके साथ खेल रहे हो। और लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह क्यों रो रही है। वह क्यों रो रही है। फिर से देखो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या पहचानेंगे, सबसे पहला इसका टेंस। और इसके टेंस के अंत में क्या, इस सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है, रही है। रही है, तो इसका मतलब जिस सेंटेंस इसके अंत में रहा है, रही है, रहे है आता है, शब्द आता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस सेंटेंस के अंत में रही है आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और ये बात भी हमसे पूछी जा रही है। देखो लिखा है वह क्यों रो रही है, मतलब उसके रोने का कारण पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब पूछे जाते हैं प्रश्न, और प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो क्या इसका जवाब हाँ या ना हो सकता है, नहीं हो सकता है। पूछा जा रहा है वह क्यों रो रही है, मतलब उसके रोने का कारण क्या है। इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा कि उसके रोने का कारण क्या है। हमें इस प्रश्न में बताना पड़ेगा कि वो क्यों रो रही है, मतलब उसके रोने का कारण क्या है। तो इसका मतलब इस प्रश्न को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्सप्लेन करने वाले प्रश्नों को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम कर, सब्जेक्ट सॉरी, सबसे पहले क्या लिखना होता है हमें, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जिस शब्द से वो प्रश्न पूछता है, जिस शब्द से वो प्रश्न पूछता है। और किस शब्द से प्रश्न पूछ रहा है, क्यों से। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। फिर बाद में इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, रोने का काम हो रहा है, इसका मतलब रोने वाला सब्जेक्ट होगा। और रोने वाली कौन है, रो कौन रही है, वह रो रही है। बात समझ या नहीं है, वह रो रही है, तो इसका मतलब वह सब्जेक्ट है। और वह को इंग्लिश में बोलते हैं, अगर लड़की के लिए वह यूज किया जा रहा है तो वह की इंग्लिश क्या होती है, सी होती है। और सी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, इज। सी क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिख देते हैं हम लोग, इज। इज एम आर में से इज सेलेक्ट करने के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, और सब्जेक्ट क्या है, वह एक लड़की है, तो इसका मतलब वह इंग्लिश क्या होगी, सी। फिर बाद में लिखेंगे निगेटिव है तो नॉट, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब है रोना, रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप। क्या होती है, वीप। तो यहाँ पे वीप में लगा देंगे आईएनजी, सेंटेंस क्या हो जाएगा, वीपिंग। वाई इज सी वीपिंग, वाई इज सी वीपिंग, वह क्यों रो रही है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला देखो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, उन्हें अंग्रेजी
कौन पढ़ा रहा है, उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। फिर से देखो सेंटेंस के अंत में आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये बात पूछी जा रही है तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव का कोई भी टाइप होगा। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। इसका जवाब क्या बनेगा, देखो उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, इसका जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्लोज एंडेड नहीं है, कौन सा होगा, ओपन एंडेड। इसमें हमें बताना पड़ेगा कि उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने वाला कौन है, उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने वाला कौन है। तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड क्वेश्चन, और ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जिस वर्ड से वो प्रश्न पूछ रहा होता है। और किस वर्ड से प्रश्न पूछ रहा है वो, कौन से। कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। कौन सी इंग्लिश क्या होती है, कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। अब देखो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हमें लिखना है इज एम आर, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, पढ़ाने का, तो इसका मतलब पढ़ाने वाला सब्जेक्ट होगा। और पढ़ाने वाला कौन है टेंस में, पढ़ाने वाला कौन है टेंस में, पढ़ाने वाले के बारे में ही पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड ही क्या है, सब्जेक्ट। और जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट होता है तो उसे हम लोग कैसा मान लेते हैं, सिंगुलर। और वर्ब कैसे देंगे, सिंगुलर। तो बी की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, इज। तो यहाँ पे लिखेंगे हु इज। फिर बाद में लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। और टीच में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा, टीचिंग। हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग। कौन पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है, उन्हें। तो उन्हें की इंग्लिश क्या होगी, देम। उन्हें की इंग्लिश क्या होगी, देम। तो सेंटेंस क्या हो गया, हु इज टीचिंग देम। उन्हें कौन पढ़ा रहा है, उन्हें कौन पढ़ा रहा है, और उन्हें कौन क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इंग्लिश। क्या लिख देंगे हम लोग, इंग्लिश। ठीक है, सेंटेंस क्या हो गया, देखो हु इज टीचिंग देम इंग्लिश, हु इज टीचिंग देम इंग्लिश। आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और इन्हीं सेंटेंसेस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।